हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गैलेक्सी ज्योमेट्रिक्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने मैप के स्केल जो कि 3 टाइप्स से रिप्रेजेंटेशन रखते हैं हमारे पास, जैसे स्टेटमेंट हो गया, ग्राफिकल हो गया या फिर रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन हो गया। उसके अलावा हमने मैप के एलिमेंट्स जो शो होते हैं हमारे पास मैप के ऊपर, वो चीज़ें देखी थी, जैसे टाइटल हो गया, लीजेंड्स हो गया, फिर चैम वो बॉर्डर लाइन्स हो गई हमारे पास। ठीक है, आज हम अदर कंपोजिशन ऑफ मैप्स जैसे कलर का हो गया, ठीक है, उसके अलावा जो भी एस्पेक्ट्स होते हैं, विजुअल एस्पेक्ट्स, उनके बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, जो नेमिंग होती है, कैसे की जाती है, उस सब चीज़ के बारे में आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कलर कंपोजिशन ऑफ मैप्स के बारे में देखते हैं कि अगर आपने मैप को देखा होगा तो उसमें नंबर ऑफ कलर्स होते हैं। जैसे कि मैंने लीजेंड में बताया था कि उसमें आप कोई भी डिनोशन अगर यूज कर रहे हो तो वो क्या चीज़ है वो आपको बताना पड़ता है। वैसे ही मैप में आप देखोगे तो डिफरेंट कलर्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, जितने भी कार्टोग्राफर्स हैं जो मैप को डिजाइन करते हैं, एनालाइज करते हैं, ठीक है, उसको हम डिफरेंट कलर से जितने फीचर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि नेचुरली आप देखोगे जो आइज से, जैसे ट्रीज हैं वो मोस्टली ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है क्योंकि वो ग्रीन कलर के शो होते हैं। वाटर बॉडी है वो ब्लू कलर से शो की जाती है। तो ये सारे कलर्स जो हैं वो यूज किए जाते हैं और वो रिलेशन रखते हैं अपने नेचुरल फीचर से जो ग्राउंड के ऊपर अवेलेबल है, रियल वर्ल्ड के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, जैसे कि अगर मैप में देखोगे तो ब्लू कलर से रिप्रेजेंट की जाती है वाटर बॉडीज हो गई हमारे पास। ठीक है, वहीं माउंटेन्स अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो ब्राउन कलर से माउंटेन्स या हिल्स हो गई। ग्रीन की बात करते हैं तो वेजिटेशन से, जो ग्रीन कलर है वो वेजिटेशन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, so it is very important for you to become familiar with the different colors which are used by the cartographers to show various features on the maps. A general scheme of colors and their representation of feature हम देख लेते हैं एक टेबल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम फीचर्स और कलर्स के बेसिस पे टेबल के अंदर ब्लू से जो मैप के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे वाटर बॉडीज हो गई, लेक्स हो गया। ठीक है, वाटर बॉडीज ये जैसे कि लेक्स हो गया, स्वैम्स हो गए, रिवर्स, ड्रेनेज, रिजर्वायर्स और ओशियंस, ये सारे क्या ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया जाते हैं। ब्लैक कलर से कौन सी फीचर्स, जैसे कल्चरल फीचर जो मैन मेड फीचर्स होते हैं, जैसे बिल्डिंग हो गई, रोड्स, रेलवेज, हाईवे, ब्रिजेज, प्लेस नेम्स, बॉर्डर सर्वेड, स्पॉट एलिवेशंस और जितने भी लेबल्स हैं वो ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट किया जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमएसक्यू के अंदर भी। अगर एक ऑप्शन के अंदर भी गिवन होगा कि कौन सा फीचर जो है कौन से कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है मैप के ऊपर, तो वो चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है हमारे पास। ठीक है, तो अगर एक ऑप्शन भी उसमें गलत होता है एमएसक्यू में तो वो 0 मार्क्स कैरी आउट करता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है एक एक पॉइंट को समझना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये छोटा सा टॉपिक है तो उसको हल्के में लेना है। ठीक है, वहीं अगर हम वाइट कलर की बात करते हैं तो एरियाज डेट आर मोस्टली क्लियर ऑफ ट्री, जैसे प्लेन एरियाज होते हैं। ठीक है, कोई फील्ड अवेलेबल है, सैंड फ्लैट्स अवेलेबल है, वाइट कलर से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ग्रीन कलर से डेंस वेजिटेशन, ठीक है, जैसे कि फॉरेस्ट एरिया हो गया, जो वुड्स है, जंगल्स है, पार्क्स है, गोल्फ कोर्सेज है, फॉरेस्ट है, ऑर्किड्स है, ये सभी जो एरियाज हैं वो ग्रीन कलर से मैप के ऊपर रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ब्राउन कलर से हमने देखा कि जो भी फीचर्स एलिवेशन से रिलेटेड हैं। ठीक है, सो कंटूर लाइन्स डेट हेल्प टू आइडेंटिफाई ऑल रिलीफ फीचर्स एंड एलिवेशन, वो ब्राउन कलर से रिप्रेजेंट की जाती है। रेड कलर से क्या है कि क्लासिफाइज कल्चरल फीचर्स सच एज पॉपुलेटेड एरिया, मेन रोड्स और बाउंड्रीज, ये रेड कलर से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ठीक है, सो अगर हम पॉलिटिकल मैप का एग्जांपल लेते हैं जो कि ह्यूमन मेड फीचर्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, यूजुअली यूज मोर मैप कलर देन फिजिकल मैप्स। फिजिकल मैप्स में तो नेचुरल फीचर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, वहीं मैन मेड जो फीचर्स हैं वो कल्चरल मैप्स के ऊपर रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि पॉलिटिकल मैप्स होते हैं। तो उसके अंदर हम ज़्यादा कलर्स यूज करते हैं। ठीक है, फिजिकल मैप्स शो द नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ, एज अ रिजल्ट इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव अ सीरियस लुक एट द लीजेंड ऑफ अ मैप बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। तो जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया कि लीजेंड के अंदर हम अगर ट्राइंगल से भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्टार से किसी फीचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसका कलर भी सेम रहेगा जो मैप के ऊपर अवेलेबल है। वो चीज़ हमें क्या है लीजेंड के अंदर रिप्रेजेंटेड रहेगी कि ये अगर ट्राइंगल का कोई भी नोटेशन मैप के ऊपर शो होता है तो वो क्या चीज़ है हमारे पास। ठीक है, तो लीजेंड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कलर के एस्पेक्ट से। ठीक है, तो ये हमने कलर कंपोजिशन देखा। उसके बाद अगर हम प्लेसमेंट ऑफ फीचर्स नेम ऑन मैप्स देखते हैं कि मैप के ऊपर बहुत सारे ज्योग्राफिकल और स्पेशल इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहती है। ठीक है, तो वो उसको क्या कहते हैं हम मैप नेमिंग और नेम प्लेसमेंट ऑन मैप्स बोलते हैं। तो मैप नेमिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग टास्क
but it forms an important part of a map for many region. The most obvious regions are given below. तो बहुत सारे important regions है जिसमें हम मैप के नेमिंग करते हैं कि जो लेबल्स है वो हमें स्पेशल फीचर के बारे में बताता है, ठीक है। मैप मेक मैप्स मोर रीडेबल एंड इंटरप्रेटेबल, प्रोवाइड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लीनियर एक्सटेंट एंड ओरिएंटेशन ऑफ द मैप फीचर्स, जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैप से कैरी आउट कर सकें, ठीक है। प्रोवाइड, उसके अलावा और क्या मैप नेमिंग के फ़ायदे हैं कि प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द नॉमिनल क्लास टू विच स्पेशल फीचर्स बिलोंग, तो उसकी क्लास के बारे में पता चलता है कि ये वेजिटेशन है या फिर कोई भी वाटर बॉडी है, वो सारी चीज़ें हम मैप नेमिंग से देख सकते हैं। उसके अलावा ये जो है वो प्रोवाइड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेटिव साइज एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द फीचर्स के साइज और उसका क्या इम्पोर्टेंस है वो भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सो ओवर सेंचुरीज कार्टोग्राफर्स हैव डेवलप्ड वेरियस मेथड्स ऑफ प्लेसिंग नेम्स ऑन द मैप्स. जनरली मैप लेबलिंग कैन बी अकम्प्लिश्ड थ्रू कार्टोग्राफिक टेक्स्ट विच इंक्लूड फॉन्ट साइज, स्पेसिंग, ओरिएंटेशन एंड प्लेसमेंट ऑफ लेबल्स. तो अगर आप मैप में देखोगे तो कुछ नेमिंग जो है वो लार्ज टेक्स्ट से शो होती है, उनका फॉन्ट साइज ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है. तो अगर मेन कैटेगरी है हमारे पास, ठीक है, मेन फीचर्स हैं, मान लीजिए वेजिटेशन का है तो वो लार्ज साइज फॉन्ट साइज रहेगा. वहीं अगर उसकी सब कैटेगरी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन उसके ऊपर रिप्रेजेंटेड हैं, तो वो कम फॉन्ट साइज की रहेंगी, ठीक है. तो उस फॉन्ट साइज से, उसकी स्पेसिंग से, ओरिएंटेशन, प्लेसमेंट, सभी चीज़ों से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो कितना इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है, फीचर जो है. फाइनली गुड नेम प्लेसमेंट मेक्स मैप रीडिंग कंसिडरेबली इफेक्टिव एंड एनहेंसेस एस्थेटिक अपीयरेंस ऑफ अ मैप. तो मैप की नेमिंग से भी हमारे पास जो कार्टोग्राफर्स हैं और जो मैप है वो इफेक्टिवली रीडेबल होता है और एस्थेटिक अपीयरेंस मतलब बहुत ज़्यादा विजुअली एस्पेक्ट जो है मैप का करेक्ट होता है हमारे पास, ठीक है, देखने में अच्छा लगता है. लेबल्स आर एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ मैप्स एंड क्वालिटी ऑफ अ मैप डिपेंड्स ऑन द वे दीज लेबल्स आर नोटेड. तो उसकी क्वालिटी को भी रिप्रेजेंट करता है मैप की, ठीक है. बेसिक प्रिंसिपल क्या है हमारे पास मैप नेमिंग के, कि देयर आर 6 बेसिक प्रिंसिपल दैट शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन बिफोर प्लेसिंग नेम्स ऑन मैप्स. जैसे कि सबसे पहले है नेम शुड बी ईजिली रीडेबल एंड लोकेटेबल, ठीक है, नेम जो है अच्छे से पढ़ा जा सके आसानी से और लोकेट भी किया जा सके. नेम एंड ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग शुड बी ईजिली रिकॉग्नाइजेबल, कि किस बिलोंगिंग में फीचर्स अवेलेबल है उसको ईजिली रिकॉग्नाइज किया जा सके, वो हम नेमिंग से कर सकते हैं. नेम्स शुड नॉट डिस्टर्ब टू अदर मैप कंटेंट्स एज लिटिल एज पॉसिबल सो दैट देयर इज नो ओवरलैपिंग एंड कंसीलमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट और नेम्स. बहुत ज़्यादा साइज नहीं रखना है कि ओवरलैपिंग हो रही है दूसरे कंटेंट्स के साथ, ठीक है. नेम शुड असिस्ट डायरेक्टली इन रिवीलिंग स्पेशल सिचुएशन, टेरिटोरियल एक्सटेंट, कनेक्शंस, इंपॉर्टेंस एंड डेफिनेशंस ऑफ द फीचर. मतलब फीचर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन अगर हमें नेमिंग से पता चल जाए तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. इसी तरीके से हम नेम्स को असिस्ट करते हैं कि उसकी स्पेशल या लोकेशन इन्फॉर्मेशन क्या है, टेरिटोरियल एक्सटेंट क्या है, या कनेक्शन क्या है हमारे पास. तो जो भी लॉजिकल रिलेशनशिप होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का दूसरे के साथ, वो चेंज नहीं होना चाहिए. उसके अलावा जो है अरेंजमेंट ऑफ नेम शुड रिफ्लेक्ट द क्लासिफिकेशन एंड हायरार्की ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑन द मैप, ठीक है. हायरार्की भी हमारे पास बहुत ज़रूरी है नेमिंग के कॉन्सेप्ट में. नेम्स शुड नीदर बी इवनली डिस्पर्स्ड ओवर द मैप नॉट बी डेंसली क्लस्टर्ड. तो नेमिंग जो है ऑब्जेक्ट्स की एक साथ नहीं होनी चाहिए, ना बहुत दूर दूर होनी चाहिए, मतलब कि जो उनके गैप है वो मेंटेन्ड होना चाहिए हमारे पास, जिससे कि वो एस्थेटिक अपीयरेंस रखे हमारे पास, ठीक है, मैप के ऊपर. तो ये बेसिक 6 प्रिंसिपल हैं हमारे पास नेमिंग के लिए, ठीक है. उसके बाद हमारे पास डेटा रिप्रेजेंटेशन बाय मैप्स. जनरली 3 टाइप्स के डेटा होते हैं हमारे पास. पॉइंट डेटा होगा, लाइन डेटा होगा, एरिया डेटा होगा. अब पॉइंट डेटा कौन सा होता है? इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल एंड लोकलाइज्ड प्लेसेज ऑन अ मैप हुज सरफेस एक्सटेंट इज सो स्मॉल दैट नेम्स कैन नॉट बी प्लेस्ड विद इन दैम. जैसे कि कोई भी सिटी हमें लोकेट करनी है बहुत वर्ल्ड मैप के ऊपर या फिर कंट्री मैप के ऊपर, या किसी विलेज को, पोर्ट, टाउन, चर्चेज, माइंस, माउंटेन पीक्स, हिस्टोरिकल साइट्स, ट्रायंगुलेशन पॉइंट्स, बहुत सारी ऐसे पॉइंट्स जो मैप के ऊपर ज़्यादा एरिया को कवर नहीं करते, जिसके अंदर हम नेमिंग उसकी नहीं कर सकते, उन सभी प्लेसेस को हम पॉइंट डेटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है. आप इस फिगर में भी देख सकते हो कि जितने भी डॉटेड हैं वो कुछ ना कुछ सिटी या कोई भी ऐसी प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसका
साइज बहुत छोटा है मैप के ऊपर और जिसकी नेमिंग हम उसके अंदर नहीं कर सकते, ठीक है। वहीं लाइन डेटा की बात करते हैं तो जो लीनियर फीचर्स हैं हमारे पास, जैसे कोई रोड हो गया, रिवर हो गया, रेलवे लाइन, कैनाल, स्ट्रीट्स, ये सभी जो स्पेशल फीचर्स हैं उनको हम लाइन डेटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो गंगा रिवर है, ठीक है। तो ये लीनियर फीचर है हमारे पास और लाइन डेटा से रिप्रेजेंट की जाती है। वहीं एरिया डेटा कौन सा है कि जो किसी रीजन को रिप्रेजेंट करे, जैसे किसी तहसील, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्रीज, लेक्स, ओशियन, बे। अब इस गंगा रिवर की हमारे पास बहुत ज़्यादा विड्थ है तो हम इसके अंदर नेमिंग कर सकते हैं। बाकी अगर आप रोड का देखोगे या रेलवे लाइन का देखोगे तो वो बेसिकली एक लाइन से रिप्रेजेंट किया जाते हैं, उसकी नेमिंग हम उसके अंदर नहीं कर सकते, तो वो लाइन डेटा। एरिया डेटा में जिसमें हम किसी एक स्मॉल पोर्शन ऑफ रीजन को, जो कि एरिया को कवर करता है हमारे पास, ठीक है। तो कंट्री हो गई, स्टेट हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, उसकी नेमिंग हम उसके बाउंड्री के अंदर कर सकते हैं। तो एन एरिया डेटा इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय क्लोज्ड बाउंड्रीज ऑन मैप्स इन विच नेम्स कैन बी सेट, ठीक है। तो हम उसके अंदर नेमिंग कर सकते हैं। तो 3 तरीके के डेटा हैं जो मैप के ऊपर रिप्रेजेंट किए जाते हैं। अब ये टेक्स्ट है, उसकी नेमिंग हम कर देते हैं, ठीक है। पॉइंट डेटा है, लाइन डेटा है और एरिया डेटा है हमारे पास, ठीक है। और कौन सा डेटा किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया जाता है वो चीज़ हमने देख ली। वहीं टाइप्स ऑफ नेम, मैप नेमिंग की बात करते हैं कि बेस्ड ऑन डेटा मैप लेबलिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू पॉइंट, लाइन एंड एरिया लेबलिंग। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू नोट दैट प्लेसिंग अ नेम इन एनी टाइप ऑफ डेटा मेंशन्ड अबाउट डिपेंड्स ऑन द स्केल ऑफ द मैप। तो जब हम नेमिंग करते हैं तो स्केल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके हिसाब से हमारे पास किसी एक रीजन का जो एरिया कवरेज है मैप के ऊपर रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि हमने मैप स्केल के अंदर समझा था, ठीक है। अब जैसे कि लार्ज स्केल मैप्स हैं तो इसका मतलब डिनोमिनेटर कम है, स्मॉल एरिया जो है वो उस प्लेन ऑफ पेपर पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो हमारे पास अच्छे से उसको हम नेमिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी मैप नेम्स हैं वो उस बिल्डिंग के अंदर सेट हो सकता है। लेकिन अगर हम स्मॉल स्केल मैप की बात करते हैं तो वो लार्ज एरिया कवरेज रखता है मैप, ठीक है। तो जो भी फीचर्स हैं वो स्मॉल एरिया से रिप्रेजेंटेड होते हैं मैप के ऊपर, ठीक है। तो वहाँ पर नेमिंग पॉसिबल नहीं है। देयर आर सर्टेन रूल्स फॉर मैप नेमिंग पॉइंट, लाइन एंड एरिया फीचर विच आर गिवन बिलो। अब देखिए हमारे पास कुछ देखोगे तो लाइन के हॉरिजॉन्टली भी हमारे पास नेमिंग होती है, किसी की वर्टिकली होती है हमारे पास, ठीक है। पॉइंट की हमारे पास उसके ऊपर भी होती है। तो ये किस टाइप की नेमिंग और क्या इसके जो रूल्स हैं उनको देख लेते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले पॉइंट फीचर्स होंगे, उसके लिए जब हम नेमिंग करते हैं नेम ऑफ द पॉइंट फीचर तो उसके लिए कुछ रूल्स अप्लाई होते हैं, जैसे कि लेबल फॉर आर पॉइंट फीचर शुड बी हॉरिजॉन्टल। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये जो रूल्स हैं वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप किसी भी पॉइंट की नेमिंग कर रहे हो, पॉइंट फीचर की, तो ये हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। एंड ईस्ट टू वेस्ट नहीं, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए एंड पैरेलल टू वन ऑफ द मैप बाउंड्रीज। अगर मैप हमारे पास इस तरीके से बाउंड्री है उसकी तो पैरेलल होना चाहिए, हमारे पास हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद पॉइंट फीचर लेबल शुड नॉट स्प्रेड आउट, बहुत ज़्यादा फैले हुए नहीं होने चाहिए क्योंकि एरिया जो है पॉइंट का बहुत कम होता है वहाँ पर मैप के ऊपर, ठीक है। उसके अलावा ये पॉइंट फीचर लेबल शुड बी क्लोज टू द पॉइंट फीचर टू विच इट रेफर्ड बट अ मिनिमम डिस्टेंस मस्ट बी मेंटेन। अब ये जो नेमिंग है कुछ ना कुछ डिस्टेंस पे रहेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पास भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट लेबल मे बी समवट अबव एंड टू द राइट ऑफ द पॉइंट बट अदर पोजीशंस इन कनेक्शन टू द फीचर कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड। बेसिकली ये जो नेमिंग है वो ऊपर की जाती है हमारे पास और राइट ऑफ द पॉइंट की जाती है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, बट डिफरेंट पोजीशन के बेसिस पे हम उसकी नेमिंग को कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो जो बेसिक रूल्स हैं पॉइंट फीचर को नेमिंग करने के लिए वो चीज़ हमने देखी। वहीं लाइन फीचर्स की लेबलिंग करने के लिए भी रूल्स एप्लीकेबल हैं। वो क्या क्या हैं कि लेबल फॉर ए लाइन फीचर शुड कन्फर्म टू द कर्वेचर ऑफ द लाइन, मतलब कि अगर वो कर्वेचर में है तो कर्वेचर में लिखना चाहिए हमारे पास, ठीक है। गंगा लिख दिया हमने, वहीं अगर स्ट्रेट लाइन है तो उसके ऊपर लिख दिया हमने, ठीक है। तो इस तरीके से आपको नेमिंग करनी है कि कर्वेचर जो है लाइन का वो फॉलो होना चाहिए। कॉम्प्लिकेटेड एंड एक्सट्रीम कर्वेचर शुड बी अवॉइडेड। उसके अलावा लाइन फीचर लेबल शुड नॉट बी स्प्रेड आउट बट मे बी रिपीटेड एट रीजनेबल इंटरवल अलोंग द लाइन। अगर बहुत ज़्यादा बड़ा रोड है हमारे पास मैप के ऊपर अवेलेबल है तो वो रोड क्या है, जैसे मान लीजिए नेशनल हाईवे 3 है तो एक पॉइंट पे हमने रिप्रेजेंट कर दिया रोड के ऊपर, मान लीजिए
दूसरी जगह भी हमारे पास एक सूटेबल जो इंटरवल है उस पर नेमिंग जरूरी होती है हमारे पास, ठीक है। बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद है कि फॉर हॉरिजॉन्टल लाइन फीचर्स द नेम शुड बी प्लेस्ड अबव द लाइन होना चाहिए नेमिंग, ठीक है। फॉर वर्टिकल लाइन फीचर्स नेम ऑफ द लेफ्ट हाफ line feature should be placed on the left side of the line to be read upward, and names of the right half line feature should be placed on the right side of the line to be read downward। मतलब कि आप इसमें अगर वर्टिकल लाइन की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली लेफ्ट में अपवर्ड होना चाहिए और राइट साइड हमारे पास अगर आप देखोगे तो राइट में इस तरीके से डाउनवर्ड रीडेबल होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो ये सारे रूल्स एप्लीकेबल होते हैं जब आप किसी लीनियर फीचर को या लाइन फीचर को मैप के ऊपर रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। अवॉइड प्लेसिंग अ नेम नियर और एंड पॉइंट ऑफ द लाइन फीचर। तो लाइन फीचर के नेम जो है बेसिकली सेंट्रल पोर्शन में होना चाहिए, ना कि एंड पोर्शंस में होना चाहिए, ठीक है। उसको अवॉइड करना चाहिए हमें। तो ये रूल्स हैं हमारे पास। वहीं एरिया फीचर्स के लिए भी हमारे पास रूल एप्लीकेबल है। सो फॉर एरिया फीचर्स नेमिंग इज समवट मोर डिफिकल्ट देन द लाइन and point naming because of the complicated shapes of the areas and variety of the naming methods। अब एरिया फीचर्स जो है एक तो शेप की वजह से, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो सिंपल शेप्स होती हैं उसी शेप में रीजन हो, बल्कि किसी भी शेप में रीजन हो सकता है, ठीक है, जो पॉलीगन अवेलेबल है, जिसकी वजह से हमारे पास नेमिंग करने में कॉम्प्लिकेशंस देखने के लिए मिलती है। तो इसके लिए भी क्या रूल्स हैं कि द लेबल फॉर एन एरिया फीचर शुड स्पेन एंटायर एरिया एंड कन्फर्म टू द जनरल शेप ऑफ द फीचर लीविंग अबाउट 1.5 लेटर स्पेस एट बोथ एंड्स। तो जो भी फीचर रहेगा हमारे पास तो यहाँ पे और यहाँ पे इसी के बीच में हम नेमिंग कर रहे हैं, तो जनरली लेफ्ट और राइट साइड हम एक 1.5 लेटर स्पेस छोड़ देते हैं, लीव कर देते हैं, ठीक है, बोथ एंड्स पे। However, if there is no significant difference between this placement and horizontal placement of an area name, then preference should be given to the horizontal placement। तो हम horizontally उस नेम को प्लेस कर देते हैं अगर एरिया के बेसिस पे हम उसको कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं। वहीं नॉन हॉरिजॉन्टल प्लेस्ड नेम शुड नॉट बी स्ट्रेट बट कर्व्ड। अगर कोई प्लेस जो है वो हॉरिजॉन्टली अगर हम नहीं लिख पा रहे हैं तो उसको हम कर्व्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। द आर्क शुड नॉट बी ग्रेटर देन 60 डिग्री। आर्क जो है वो हमारे पास 60 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये सारे रूल्स हैं, आपको एक बार पढ़ने और समझने हैं, ठीक है। ए नेम डेट रीड्स अवे फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल इज प्रेफर्ड ओवर अ नेम डेट रीड्स टुवर्ड्स द हॉरिजॉन्टल। सो जनरली पॉइंट नेम्स आर प्रेफरेबली पोजिशनड अबव एंड टू द राइट ऑफ द फीचर। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल था हमारे पास कि पॉइंट नेम के लिए हमारे पास राइट साइड और अबव द पॉइंट फीचर हम नेमिंग करते हैं। लाइन नेम्स शुड फॉलो लीनियर फीचर एंड बी प्लेस्ड इन अनऑक्यूपाइड स्पेस एंड प्रेफरेबली बी ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, ठीक है। एरिया नेमिंग में क्या है कि नेम इज सेट इनसाइड द एरिया एंड स्ट्रेच्ड so that it represents the whole area। It is also equally important to take into consideration the fact that distribution of features should be even as much as possible within the map frame to avoid unnecessary crowding or leaving large blank areas, ठीक है। तो जितने भी फीचर्स हैं उनके बीच का जो एरिया गैप है वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जिससे कि बहुत लार्ज एरिया जो ब्लैंक शो हमारे पास मैप के ऊपर, वो चीज़ अवॉइड करनी चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो ये नेमिंग थी बेसिकली जितने भी पॉइंट फीचर, लाइन फीचर और जो पॉलीगन फीचर या एरिया फीचर्स हैं हमारे पास रिप्रेजेंटेड होते हैं, ठीक है। और उनकी नेमिंग कैसे करते हैं, क्या रूल्स हैं, वो चीज़ हमने देखी। अब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो गेट प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है वो है हमारे पास विजुअल एस्पेक्ट्स ऑफ द मैप, ठीक है। So once geographic features and data are selected and classified for compilation of a map, it is important to choose appropriate symbols to represent them on the map। तो लीजेंड के अंदर अगर आप देखोगे तो सूटेबल सिंबल्स यूज किया जाते हैं किसी भी फीचर को रिप्रेजेंट कर लिए। कोई स्टार से है, कोई ट्रायंगल से है, कोई स्क्वायर से है, कोई रेक्टेंगल से है, डिफरेंट हमारे पास कोई पेंटागन से है। तो डिफरेंट सिंबल्स यूज किए जाते हैं उस फीचर को रिप्रेजेंट करने के लिए। A specific set of symbols that can be used to communicate information is called visual variables or visual aspects on the map। Visual variables include location in space, shape, size, orientation और color value जो है हमारे पास फिगर के अंदर देख सकते हैं। तो visual variables are building blocks for map making,
तो ये जो विजुअल वेरिएबल्स हैं, ठीक है, जैसे कि आप देखोगे कि ओरिएंटेशन के बेसिस पे भी हम फीचर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके साइज के बेसिस पे, शेप के बेसिस पे, वैल्यू और ह्यू मतलब कि कौन सा कलर है उसका, ठीक है, उसके बेसिस पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैप के ऊपर डिफरेंट फीचर्स को। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मैप मेकिंग के लिए। एक तरीके से जो विजुअल एस्पेक्ट्स हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ठीक है। एक एक करके देख लेते हैं। अगर हम प्राइमरी वेरिएबल्स की बात करते हैं तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, प्राइमरी वेरिएबल्स भी होते हैं, सेकेंडरी वेरिएबल्स भी होते हैं। सबसे पहले हम प्राइमरी वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर ओरिएंटेशन है, साइज है, शेप है, वैल्यू है, ह्यू है। अब इसी में आप देखोगे तो 3 टाइप्स के फीचर्स थे, पॉइंट फीचर, लाइन फीचर, एरिया फीचर। पॉइंट फीचर की बात करते हैं तो ओरिएंटेशन अप साइड है, डाउन साइड है। साइज की बात करते हैं, स्मॉल है, लार्ज है। शेप हमारे पास डिफरेंट हो सकता है, ट्राइंगल, स्क्वायर, ठीक है। ह्यू की बात करते हैं तो ये डार्क फील्ड है, ठीक है, फुल्ली फील्ड है। वहीं वैल्यू की बात करते हैं तो सॉरी, वहीं ह्यू की बात करते हैं तो रेड शो हो सकते हैं कुछ फीचर्स, कुछ ब्लू कलर से भी रिप्रेजेंटेड होते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम लीनियर फीचर की बात करते हैं तो ओरिएंटेशन के बेसिस पर तो नहीं कर सकते, बट उसको साइज के बेसिस पर थिक और थिन कर सकते हैं, ठीक है। वहीं शेप की बात करते हैं तो कुछ डॉटेड हो सकते हैं, कुछ कंटिन्यूस लाइंस हो सकती हैं। वैल्यू की बात करते हैं, ठीक है, कुछ फील्ड अनफील्ड हो सकती हैं। वहीं ह्यू की भी कलर के बेसिस पे। वहीं अगर हम एरियाज़ की बात करते हैं तो वैल्यू और ह्यू है, ठीक है, जिसके बेसिस पे हम उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक एक करके इसके जो प्राइमरी विजुअल वेरिएबल्स हैं, विजुअल एस्पेक्ट्स हैं, उनका क्या एप्लीकेशन है उसको हम समझ लेते हैं। सो प्राइमरी विजुअल वेरिएबल्स जैसे शेप हो गया, साइज, ओरिएंटेशन और कलर हो गया हमारे पास, ठीक है। तो ओरिएंटेशन चीज़ क्या प्रोवाइड करती है, हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो देख लेते हैं, ओरिएंटेशन प्रोवाइड्स अनदर मोड ऑफ विजुअल डिस्टिंक्शन, इट इज़ बेस्ट सूटेड फॉर वेक्टर फील्ड्स। जैसे कि अगर आप किसी विंड फीचर को या ग्रेविटी या मैग्नेटिज्म को रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो उस केस में ओरिएंटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस डायरेक्शन में विंड चल रही है, ठीक है, उस डायरेक्शन में हम उसको एरो के रेस्पेक्ट में ओरिएंटेशन के बेसिस पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैप के ऊपर, ठीक है। सो मैप सिंबल्स यूज्ड बाय मीटरोलॉजिस्ट टू डिनोट विंड डायरेक्शन एंड स्पीड कंबाइन ओरिएंटेशन विद शेप। तो फर्स्ट रो को हम देख सकते हैं फिगर 10 के अंदर कि ओरिएंटेशन जो है वो एरो के बेसिस पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। वहीं साइज की बात करते हैं कि द साइज ऑफ द डिस्प्लेड ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट द यूनिट वैल्यू ऑफ द फीचर ऑफ इंटरेस्ट। कि साइज जो बेसिकली उसके यूनिट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, कि साइज अगर हमारे पास मतलब कि 10 है तो वहाँ पर साइज ज़्यादा है तो ज़्यादा बड़े साइज से रिप्रेजेंट करेंगे। वहीं एक वैल्यू है, 2 वैल्यू है तो वो स्मॉल साइज रहेगा हमारे पास, ठीक है। तो फीचर ऑफ इंटरेस्ट पर डिपेंड करती है। साइज इज लिमिटेड बाय द एबिलिटी ऑफ द मैप रीडर टू एस्टिमेट द डिफरेंस बिटवीन साइजेज। तो उसकी एबिलिटी के मैप से वो कैसे इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके गैदर कर सकता है, वो उसके मैप रीडर के बेसिस एबिलिटी पर डिपेंड करता है। साइज डिफरेंसेस मे बी डिस्प्लेड बाय एडजस्टिंग linearly or by adjusting the area, for example by increasing twice the length of the sides of a square or by increasing twice its area। साइज की बात करते हैं, अगर कोई पॉइंट एरिया है, 2 बिल्डिंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और इस तरीके से अगर हम रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं तो क्लियरली विजिबल है कि जो पहले वाला है वो लार्ज स्मॉल साइज की बिल्डिंग होगी और यही हमारे पास लार्ज साइज की बिल्डिंग होगी, ठीक है। तो हम उस साइज और फीचर के बेसिस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वही लीनियर फीचर की बात करते हैं तो उसकी थिकनेस से हम बता सकते हैं कि साइज ऑफ लीनियर फीचर कॉरस्पॉन्डिंग टू द विड्थ इन विच वाइडर लाइन्स जो होंगी वो कॉरस्पॉन्डिंग टू इंटर स्टेट हाईवे और जो नैरो लाइन्स होंगी वो वहाँ पर लोकल स्टेट्स को जनरली रिप्रेजेंट करेंगी, ठीक है। तो ये साइज के बेसिस पे हो गया। वहीं शेप की बात करते हैं तो शेप इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिक मार्क। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं कि शेप मे बी रेगुलर एंड जियोमेट्रिक इन केस ऑफ स्क्वायर, सर्कल, ट्राइंगल। फिगर में हमने देखा, ठीक है, ट्राइंगल हो गया या फिर स्क्वायर हो गया। शेप्स कैन ऑल्सो बी इरेगुलर, फॉर इंस्टेंस इन केस ऑफ पिक्टोग्राफिक वर्जन ऑफ ए ब्रिज और ट्री। अगर हम ब्रिज को डिनोट करते हैं तो वो इरेगुलर शेप से होता है, ठीक है। मान लीजिए किसी भी तरीके से हमने इस तरीके से ब्रिज को रिप्रेजेंट कर दिया तो ये इरेगुलर शेप हो गया वहाँ पर। बेसिकली अगर फीचर्स की बात करते हैं तो वो जनरली रेगुलर शेप से ही रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो शेप के बेसिस पे भी हम फीचर्स को क्लासीफाई कर सकते हैं, उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं वहाँ पास, ठीक है। कलर के बेसिस पे, कलर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंगल मीडियम इन मैप डिजाइन, इट एनेबल्स अस टू क्रिएट अ बेटर कॉन्ट्रास्ट इन सिंबल्स। तो कॉन्ट्रास्ट जो है वो कलर के बेसिस पे ही हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो यूज्ड इन कंजंक्शन
with other graphic symbols, it makes the portrayal of data visually more interesting. It also enables more information to be fed in a map without making it congested. The colors perceived by us have following three characteristics. अब कलर के तीन फीचर्स देख लेते हैं। सबसे पहले वैल्यू के बेसिस पे, ह्यू के बेसिस पे और उसकी इंटेंसिटी के बेसिस पे, ठीक है। अब वैल्यू के बेसिस पे हमने देखा कि इट इज़ द वर्टिकल डिवीजन ऑफ ह्यूज। ईच ह्यू हैज़ 10 शेड्स ऑफ वैल्यू रेंजिंग फ्रॉम वाइट एट द टॉप टू बॉटम ऑफ द ब्लैक एट द बॉटम, ठीक है। तो जो वैल्यू है हमारे पास किसी भी कलर की, जो कि ह्यू का वर्टिकल डिवीजन है, जैसे कि मान लीजिए आप कहीं पर भी देखोगे तो यहाँ पर 10 डिग्री है, यहाँ पे 1 डिग्री है उसके कलर का। यहाँ पे मान लीजिए कोई भी वाइट है, ठीक है, और बीच में हमारे पास ग्रे आ जाएगा और लास्ट में हमारे पास ब्लैक शो करेगा हमारे पास। तो किस लेवल तक हमारे पास फीचर शो होना चाहिए। बेसिकली अगर आप देखोगे तो जो फीचर्स हैं जैसे टेम्परेचर हो गया, एलिवेशन हो गया, जैसे जैसे आप फॉरवर्ड जाओगे तो इनका जो ग्रेडियंट है, ठीक है, उसके बेसिस पे ये चेंज होते रहते हैं विद द लोकेशन। तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास बेसिकली इस टाइप की चीज़ें जो है मैप के ऊपर बहुत ज़रूरी होती हैं। तो वैल्यू के बेसिस पे कि मान लीजिए बहुत ज़्यादा एलिवेशन रखते हैं तो उसको हम डार्क रेड कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत कम है हमारे पास तो रेड कलर वाइट कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से उसके जो शेड्स हैं वैल्यूज़ के, ठीक है, मान लीजिए वाइट एट द टॉप एंड ब्लैक एट द बॉटम, तो बीच में ग्रे कलर होगा। उस तरीके से वैल्यू के बेसिस पे भी हम फीचर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ह्यू की बात करते हैं, इट इज़ द क्वालिटी विच डिफ्रेंशिएट्स वन कलर फ्रॉम द अदर। देयर आर फॉलोइंग 10 टाइप्स ऑफ ह्यूज, ठीक है। तो एक कलर को दूसरे कलर से डिफ्रेंशिएट करने के लिए ह्यूज की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे जो 10 टाइप के ह्यूज हैं, येलो और रेड है, ऑरेंज बनेगा, ठीक है, येलो है, येलो ग्रीन है, ग्रीन है, ब्लू ग्रीन है, ब्लू है, पर्पल ब्लू है, वॉयलेट पर्पल, रेड पर्पल, ठीक है, जिसको मैजेंटा बनता है। द शेड्स बिटवीन एनी टू ह्यूज कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इंटू 10 स्टेप्स टू मेक 100 ह्यूज इन ऑल। ईच ऑफ द 100 ह्यूज इज फर्दर डिवाइडेड वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। तो ह्यूज के बेसिस पर भी हम फीचर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि इसके अंदर हमारे पास ह्यूज है, ठीक है, कि एक के अंदर रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो है, ठीक है, उसी के हिसाब से हमारे पास जो फीचर्स हैं, डिफरेंट फीचर्स, वो रिप्रेजेंटेड है। तो मान लीजिए किसी भी कलर के 10 ह्यूज हैं, फिर उसके भी 10 ह्यूज हैं, फिर उनको फर्दर वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली हम उनको डिवाइड कर सकते हैं। वहीं तीसरी चीज़ क्या है हमारे पास करेक्टरिस्टिक कलर की, वो है इंटेंसिटी, कि हियर ईच ह्यू is again divided into 10 shades to give the varying degrees of intensity of brightness or relative saturation of color areas. These 10 shades vary from gray to pure color. तो इंटेंसिटी है कि कितना डार्कनेस है उसके अंदर हमारे पास, ठीक है। तो वो ब्राइटनेस जो है वो डिग्री ऑफ इंटेंसिटी कहलाती है किसी भी कलर की। तो ह्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको फर्दर हम 10 शेड्स ऑफ ग्रे में या 10 शेड्स के कलर में डिवाइड कर रहे हैं, फिर और फर्दर डिवाइड कर रहे हैं। तो इस तरीके से उसकी इंटेंसिटी जो है वो वेरी करती है, ठीक है, जो कि ब्राइटनेस है वो या रिलेटिव सैचुरेशन ऑफ कलर एरिया वो डिग्री इंटेंसिटी कहलाता है हमारे पास, ठीक है। और मैंने बात की थी कि सेकेंडरी विजुअल एस्पेक्ट्स भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तो इसी टाइप का क्वेश्चन हमारे पास गेट एग्जाम में पूछा गया था सेकेंडरी विजुअल के बेसिस पे। अब फर्स्ट हमने तो देख लिए 5 टाइप के बेसिकली जो होते हैं। तो कौन कौन से थे हमारे पास, ओरिएंटेशन था, शेप था, साइज था, वैल्यू, ह्यू, इस टाइप के हमने प्राइमरी एस्पेक्ट्स देख लिए। बट प्राइमरी से हमारे पास क्या सेकेंडरी विजुअल एस्पेक्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। द वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ प्राइमरी और ग्राफिक विजुअल वेरिएबल्स प्रोड्यूस एन एरियल ग्राफिक इफेक्ट विच इज नोन एज पैटर्न। ए पैटर्न इज कैरेक्टराइज्ड बाय द अरेंजमेंट, टेक्सचर एंड ओरिएंटेशन ऑफ ग्राफिक एलिमेंट्स। Hence pattern, arrangement, texture and orientation forms secondary visual। तो 3 चीज़ें हैं बेसिकली इसमें समझने वाली। एक तो टेक्सचर है, ओरिएंटेशन है और अरेंजमेंट है, जो कि सेकेंडरी विजुअल एस्पेक्ट्स कहलाते हैं, जो कि प्राइमरी विजुअल एस्पेक्ट से बनते हैं हमारे पास, ठीक है। तो इसको भी हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले अगर टेक्सचर की बात करते हैं तो ये हमारे पास डॉटेड से रिप्रेजेंटेड है, ये फील्ड हमारे पास है। वहीं अगर ओरिएंटेशन जो है कुछ अपवर्ड्स हैं कुछ डाउनवर्ड्स से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है।
वो फीचर के ऊपर डिपेंड करता है। वहीं अरेंजमेंट की बात करते हैं तो इनके बीच का जो गैप है लाइंस का वो कम है, इसमें ज़्यादा है हमारे पास, ठीक है। उसी तरीके से लीनियर फीचर होगा चाहे फिर एरिया फीचर्स होगा, वो डिफरेंट टेक्सचर ओरिएंटेशन और अरेंजमेंट के बेसिस पे हम उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं फीचर को। तो सबसे पहले अगर हम टेक्सचर की बात करते हैं तो इट रेफर टू द साइज एंड स्पेसिंग ऑफ द कंपोनेंट एलिमेंट्स, जो कि ग्राफिक वेरिएबल है, कंबाइनिंग साइज है, वैल्यू, ह्यू, शेप एंड ओरिएंटेशन डेट मेक्स अप अ पैटर्न। तो इस फिगर में देख सकते हैं कि जो पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं हमारे पास, ठीक है, जो कि साइज और स्पेसिंग के बेसिस पे हमारे पास एलिमेंट्स के अंदर जो चीज़ें हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, टेक्सचर कहते हैं। इसमें भी दो चीज़ें होती हैं, एक फाइन टेक्सचर होता है, एक हमारे पास कोर्स टेक्सचर होता है। फाइन टेक्सचर कौन सा होता है, जो क्लोजली स्पेसिंग एलिमेंट्स है, ठीक है, जैसे कि जो स्मॉल एलिमेंट्स है, ठीक है, वो क्लोज स्पेसिंग से अगर हम उसको फॉर्म कर रहे हैं तो फाइन टेक्सचर है। कोर्स टेक्सचर कौन सा है हमारे पास, ओपन अरेंजमेंट ऑफ लार्जर एलिमेंट्स, ठीक है, वो हमारे पास कोर्स टेक्सचर कहलाता है। सो इट इज यूज्ड फॉर नॉमिनल एंड ऑर्डर्ड एट्रीब्यूट्स ऑफ द एरियाज एंड लाइंस के लिए भी हमारे पास ये चीज़ें फॉलो होती हैं कि कोर्स टेक्सचर है या फिर फाइन टेक्सचर है, ठीक है। तो इसमें हम सेकेंडरी विजुअल वेरिएबल्स विद एग्जांपल्स ऑफ देयर एप्लीकेशन टू द क्लासेस और सिंबल्स देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कोर्सर और जो फाइन टेक्सचर था कहाँ से पता चल रहा है कि क्लोजली स्पेस्ड जो है वो फाइन टेक्सचर है हमारे पास, और जो ब्रॉडर स्पेसिंग है वो हमारे पास कोर्स टेक्सचर कहलाता है, ठीक है। वहीं दूसरा क्या हमारे पास ओरिएंटेशन है कि इट इज़ द डायरेक्शनल अरेंजमेंट ऑफ पैरेलल रोज ऑफ एलिमेंट्स। ओरिएंटेशन में मैंने आपको बताया कि कुछ अपसाइड होते हैं, कुछ हमारे पास डाउन साइड से भी रिप्रेजेंटेशन रखती हैं, ठीक है। तो ये जो पैरेलल रोज ऑफ एलिमेंट्स हैं वो क्या कहलाता है, ओरिएंटेशन कहलाता है हमारे पास, ठीक है। वहीं तीसरी चीज़ की यहाँ पर अरेंजमेंट है कि इट रेफर्स टू द शेप एंड कन्फिग्रेशन ऑफ कंपोनेंट एलिमेंट्स डेट मेक अप अ पैटर्न। द पॉइंट और लाइन पैटर्न्स जनरली हैव सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर। तो अगर हम अरेंजमेंट की बात करते हैं उसके अंदर तो देखिए हमारे पास कुछ पैटर्न जो है लाइंस का वो डिफरेंट है हमारे पास, इसमें कम स्पेसिंग इसमें ज़्यादा है, ठीक है, इस लीनियर फीचर के अंदर को रिप्रेजेंट करने के लिए। और एरिया में भी आप देख सकते हो यहाँ पर कम स्पेसिंग है, यहाँ ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा स्पेसिंग है, यहाँ कम स्पेसिंग है, ठीक है। वैसे ही आप देख सकते हो कि डिफरेंट पैटर्न बना के या अरेंजमेंट ऑफ लाइंस करके हम सेकेंडरी विजुअल एस्पेक्ट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली क्या है, प्राइमरी जो विजुअल एस्पेक्ट्स थे उसी से प्रोड्यूस होती हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये विजुअल एस्पेक्ट्स थे सेकेंडरी और प्राइमरी विजुअल एस्पेक्ट, ठीक है। इसी के बेसिस पे नेम से ही पूछा गया था प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन में कि जो टेक्सचर है, ओरिएंटेशन या फिर अरेंजमेंट है वो बेसिकली सेकेंडरी विजुअल एस्पेक्ट्स है, वो याद रखना है, ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में भी हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर की हैं, ठीक है। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं वीडियो के ऊपर, नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, ठीक है। और गेट ज्योमेट्रिक्स की तैयारी ज्योमेट्रिक्स गैलेक्सी के साथ करते रहिए, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।